पंजाब के कितने लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और कितने लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग हैं कि जो अभी तक लापता हैं? पंजाब के तो जो 3-4 लापता थे वो कल आ गए हैं। ये मामला तो क्लियर हो गया। 2-3 जख्मी हैं, एक साउथ का है लड़का जिसकी लाश पहुंची है वो है। यानी कि पंजाब में एक बंदे की मौत हुई है, जख्मी कोई नहीं है, लापता भी कोई नहीं है। जख्मी है। कितने हैं? जख्मी तो एक तो जख्मी में मिल के आया हूँ ना खुद, बाकी है जो जिनको कालें कर दी गई हैं कि आपने सामने नहीं आना। वो कितने लोग? मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में है। जो ये बात तो समझ में आ रही है। आपने कहा कि एक की डेथ हुई, हम खुद गए, समझ में आया। आपने कहा 1-2 जख्मी था, हम खुद मिलके आए हैं, समझ में आया। आपने कहा 3 लोग लापता थे, वो भी घर में आ गए, ये भी समझ में आया। अब सर ये जो पंजाब में आप कह रहे हैं सैकड़ों मजीद जख्मी हैं, वो कहाँ पे हैं फिर सर? जमीन खा गई है, आसमान निकल गया। आप ना माने, आप उसको ना दलील भी तो चाहिए सर, प्रूफ भी तो चाहिए। आप ना माने। एक मर्डर पे ये तो नहीं कह सकते कि 100 हो गया। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असेंबली से राहील मुआविया आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं और ये अपोजिशन की तरफ से पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया है और इनका मुतालबा ये था कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाए। और कल हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि पंजाब के लॉ एंड आर्डर पे बुलाए गए इजलास पे अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ ने सिवाय इसके कोई बात नहीं कही कि गोली क्यों चलाई। तो क्या पूरे पंजाब में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन सिर्फ एक सवाल के गिर्द घूमती है कि गोली क्यों चलाई? जवाब जानने के लिए जनाब शेख इम्तियाज़ साहब की तरफ बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जवाब मिल गया कि गोली क्यों चलाई? नहीं, इनके पास जवाब है ही नहीं है। और जिस दिन इन्होंने जवाब दे दिया तो ये चक्की पीस रहे होंगे जेलों के अंदर। और रही बात है, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करनी थी। खुद हमारे हर कारकुन ने, हमारे हर MPA ने वहाँ पे खड़े होकर FIRs की बात की, दहशत गर्दी के पर्चों की बात की। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? उन्होंने जो शहीद हुए हैं उनकी बात की। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? उन्होंने बात की कि CCTV फुटेज निकाली जाए 26 नवंबर की। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? उन्होंने कहा 9 मई की CCTV फुटेज निकाली जाए। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर कोई गाड़ी जली, कोई वर्दी फटी, उसकी CCTV फुटेज लाई जाए। इनको असल में पता ही नहीं है, नालायकों के सरदार हैं। इनको पता ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अगर हमने कहा कि गोली क्यों चलाई, गोली कहाँ चलती है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। इनको यही पता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। लॉ इनका शायद इनको पता है कि लॉ जो है वो जो कानून है वो है, और ऑर्डर जो है वो जो स्पीकर साहब ऑर्डर करते हैं। इनको मैं बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का जॉइंटली मतलब देखें और उनमें आपको गोली चली भी नज़र आएगी, पर्चे भी नज़र आएंगे, कितने पर्चे हुए, किस पे हुए, क्यों हुए, दहशत गर्दी क्यों लगी, ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर में आती हैं। शेख साहब आप पे कल ये भी इल्ज़ाम लगा है कि आप तो पूरे पंजाब के जो इलेक्टेड आपके लोग नुमाइंदगान हैं, लोगों के नुमाइंदगे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन पूरे इजलास में आप लोगों की तरफ से अवाम की कोई बात नहीं की गई। आप लोगों ने सिर्फ इमरान खान की बात की। तो ये भी इल्ज़ाम था कि क्या सिर्फ आप इमरान खान के नुमाइंदे हैं या पूरे पंजाब के नुमाइंदे हैं? कोई बात इमरान खान के लिए नहीं हुई। कल सारी बातें जो हुई थी वो हुई थी हमारी अवाम की। गोली मुझ पे नहीं चली। ये तो उन्होंने खुद कहा कि इनमें से तो कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ना ही इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी हुए हैं आम पब्लिक, ज़ख्मी हुए हैं वो लोग जो कश्मीर से चले, ज़ख्मी हुए जो लोग पिंडी से चले, जो इस्लामाबाद से बाहर निकले, जो KPK से आए, जो सिंध से आए, जो बलोचिस्तान से आए, जो लोगों को की टांगों में गोलियां लगी, सीनों में गोलियां लगी, यहाँ पे गोलियां लगी, वो हुए हैं। उनको पता होना चाहिए लोग हैं। हमने अपनी बात नहीं की। हमने आप लोगों ने कितने लोगों की डिटेल्स दी हैं कि जो उसमें ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोगों की डिटेल्स दी हैं कि जो उसमें जिनकी जान जो है ना वो चली गई है? क्योंकि आपके मुतज़ाद दावे सामने आते रहे ना। कभी आपने सैकड़ों लोगों का कहा, कभी आपने 10-11 लोगों को कहा। तो दर हकीकत ये लोग कितने थे? आप बात उनको मुँह पे क्यों नहीं मारते कि ये तफसीलात है? देखें, जब वाक़या हुआ तो उस वक्त बहुत से लोग लापता हो गए। अब लापता लोगों का हमें क्या पता कि वो शहीद हो चुके हैं, वो किसी कैद में हैं या अगवा हैं। लापता लोगों की लिस्ट तैयार की है आप लोगों? जी, लापता लोगों की लिस्ट तैयार है। 149 लोगों की तादाद है। और इसके अलावा हमारे 12 लोग पहले शहीद हुए, उनकी तस्वीरें
उनके नाम, उनके एड्रेस, वो किस कब्रिस्तान में हमने उनको दफन किया, वो सारी डिटेल दी जा चुकी हैं। और 2 उसके बाद एक ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, और एक हमारा और कारकुन जो है वो उसकी लाश जो है घर पहुंची। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। पंजाब के कितने लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और कितने लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग हैं कि जो अभी तक लापता हैं? देखें, ये पंजाब के तो जो 3-4 लापता थे वो कल आ गए हैं। वो कल नहीं 2-3 दिन पहले उनकी जो है वो बाजियाबी हो गई है। ये मामला तो क्लियर हो गया। ठीक है, 1-2-3 ज़ख्मी हैं। पंजाब से शहादत जो है वो नहीं है। एक उधर साउथ का है लड़का जिसकी लाश पहुंची है, वो है। बाकी जो है ज़्यादातर KP के से हैं ये। यानी कि पंजाब में एक बंदे की मौत हुई है, जख्मी कोई नहीं है, लापता भी कोई नहीं है। ज़ख्मी हैं। कितने हैं? ज़ख्मी तो एक तो ज़ख्मी में मिल के आया हूँ ना खुद। बाकी है जो जिनको कालें कर दी गई हैं कि आपने सामने नहीं आना, वो कितने लोग? मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में है जो जख्मी हुए। और आपके पास उनकी डिटेल ही नहीं है पंजाब में? विचारों को डरा दिया गया है सर लेकिन आप पार्टी है ना, आपके साथ वो गए थे, आप लोगों के राब्ते में तो होंगे ना, आपको उनकी फैमिली का, उनके पते का, उनकी वल्दियत का सबका इल्म होना चाहिए। देखें, वो वर्कर नहीं थे हमारे जिनकी हमारे पास डिटेल होती है, वो आम आवाम थी। आम आवाम की डिटेल नहीं होती हमारे पास। बहुत सारे लोग अस्पताल में गए जब उनको गोलियां ये बात तो समझ में आ रही है। आपने कहा कि एक की डेथ हुई, हम खुद गए, समझ में आया। आपने कहा 1-2 जख्मी था, हम खुद मिलके आए हैं, समझ में आया। आपने कहा 3 लोग लापता थे, वो भी घर में आ गए, ये भी समझ में आया। अब सर ये जो पंजाब में आप कह रहे हैं सैकड़ों मजीद जख्मी हैं, वो कहाँ पे हैं फिर सर? जमीन खा गई है, आसमान निकल गया। आप ना माने, आप उसको ना दलील भी तो चाहिए सर, प्रूफ भी तो चाहिए। आप ना माने, जो प्रूफ है ना, गोली एक बंदे को लगी या 100 को लगी, बिल्कुल काबिल मुसम्मत है। मर्डर एक हुआ या 100 हुआ, ये नहीं हम कह सकते। एक मर्डर पे ये तो नहीं कह सकते कि 100 हो गया। नहीं, ये तो सजा तो मिलनी है ना, सजा तो मिलनी है। सजा तो वही होती है जो एक मर्डर और 100 मर्डर की। लेकिन ये तो तय करना पड़ेगा ना कि मर्डर एक हुआ कि 100 हुए। 14 मर्डर जो है वो हो चुके हैं, उनकी हमने, और पंजाब से एक हुआ है, वो उनकी डिटेल हमने दे दी हुई है। पंजाब से एक है, उसकी डिटेल भी दे दी हुई है। अब देखें उस पर क्या होता है। सर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके, जब तक हमारे एक बंदा जो लापता है तब तक वापस नहीं आएगा, उस वक्त हमें नहीं पता चलेगा। आपने कहा पंजाब से तो कोई लापता ही नहीं है सर। बाकी मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब का मामला तो हल हो गया है। पंजाब का मसला हल नहीं हुआ अभी, पंजाब में भी लापता लोग हैं। सर उनकी डिटेल क्या है? डिटेल बताया तो है कि हमने 149 की लिस्ट दे दी हुई है पंजाब के लापता की, हमारी वेबसाइट पे पटी हुई है। सर अभी आपने कहा था कि 3 लापता थे, वो घर आ गए हैं। नहीं, मैंने कहा 3 लापता, कंफ्यूज कर रहे हैं ना। नहीं, फिर आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा 3 लापता घर आ गए हैं, बाकी अभी नहीं आए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।